सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पंचनमुक्कारो सब पामपणासनो मंगलाणञ्च सब्देशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, आज हम उपासक दशा सूत्र का जो वाचन चल रहा है उसके अंतर्गत आनंद श्रावक ने जो 12 व्रतों को स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद अपनी वाइफ जो शिवानंदा थे उनको भी कहता है मैंने 12 व्रत स्वीकार किया है, आप भी भगवान महावीर स्वामी के पास जाए और 12 व्रतों को स्वीकार करें। सबसे पहले हम मूल पाठ का उच्चारण करेंगे। तैणम से आनंदे गहा वै समरस्य भगवो महावीरस्य अन्त्ये पंचाणुवय्यम सत्य शिक्षा वय्यम दुवालस विहम सावय धम्मम परिवज्जिता समणम भगवम महावीरम वंदे नमंसै मंदिता नमनसिता एवं वयासी। तैणम उसके बाद आनंदे आनंद कहा वही यानी गाथापति समणस्य ने श्रमण भगवान महावीर के अंत्यों समीप पंचाणुवयम पंचाणु का 5 अणुव्रत और सप्त शिक्षा वयम 7 शिक्षा व्रत को दुवालस विहम 12 प्रकार के श्रावक धर्म को परिवज्जयी स्वीकार करता है। परिवज्जिता स्वीकार करके समणम भगवम महावीरम वंदे नमनसे वंदिता नमनसिता एवं वयसी स्वीकार करके श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदे वंदना करता है, नमन से का नमस्कार करता है, वंदिता यानी वंदन करके नमनसिता नमस्कार करते एवं वयासी इस प्रकार कहा। यानी भगवान महावीर स्वामी के पास आनंद साहब ने क्या किया, श्रावक के जो 12 व्रत थे, श्रावक के जो 12 व्रत अहिंसा सत्य अचौर्य आदि जो 12 व्रत थे उनको स्वीकार किया। तो 12 व्रत को 2 कैटेगरी में बांटा, 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत। कई स्थानों पे 3 कैटेगरी भी होती है, 5 अणुव्रत 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो जो 5 अणुव्रत है उनकी पुष्टि के लिए ये जो 7 शिक्षा व्रत होते हैं, शिक्षा व्रत का मतलब है बार बार जिसका अभ्यास किया जाता है। जो शिक्षा व्रत होते हैं वो अल्पकालिक होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं। जो अणुव्रत होते हैं वो लाइफ लॉन्ग के लिए वो उसका त्याग करते हैं। लेकिन जो शिक्षा व्रत होते हैं उनको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ऐसे जितनी भी इच्छा हो इच्छा के अनुरूप उनका त्याग किया जाता है। तो आनंद सावक ने भी भगवान महावीर स्वामी के समीप 12 व्रत स्वीकार किए। स्वयं 12 स्वीकार करता है। स्वीकार करने के बाद वो क्या करता है, भगवान महावीर स्वामी को वंदन करता है, नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार करके वो क्या कहते हैं अब हम सुनते हैं मूल पाठ के आधार पे। नो खलु में भंते कप्पई अजप भीम अन्न उत्थिये वा अन्न उत्थिये देवयानी वा अन्न उत्थिये परिग्रहियाणी चेयाई वा वंदित्ते वा नमनसित्ते वा हुब्बिम अनालत्येनम आलवित्ते वा संदिवित्ते वा तेसिम अशनम वा काणम वा खाइमम वा साइमम वा दाउम वा अनुपदाउम वा ननर्थराय भी ओगेनम गणा भी ओगेनम बला भी ओगेनम देवया भी ओगेनम गुरु निग एनम वित्तिकंतारेणम कप्पई मे समणे निगंते
खासु एनम एषणिज्येनम असनपान खाइम सायनेनम पत्थ पड़िगह कंबल पाय पुंछेणेनम पीठ फलग चिज्जा संधारेणम ओसह भे सज्जेन ये पड़ी लाभे मानस विहरितये। आनंद श्रावक ने जो 12 व्रत स्वीकार किए हैं, 12 व्रत स्वीकार करने के बाद वो क्या कहता है, बनते हे भगवान, यानी भगवान भगवान महर्षि के लिए कहते हैं, हे भगवान खलु मन निश्चय रूप से मैं मेरे को यानी आनंद श्रावक को नो कपई नहीं कलपता है। आनंद श्रावक क्या कहते कि मुझे नहीं कलपता, क्या नहीं कलपता आनंद श्रावक को, अज्जप भीम, अज्ज यानी आज और प्रवृत्ति का मतलब से आज से अन्न उत्थ्य का मतलब अन्य युतिक निरग्रंथ संघ के अतिरिक्त अन्य संघ वालों को अन्न उत्थ्य देवयानी व अन्य युति को देवों को अन्न उत्थ्य परिग्रहियाणी चेयाई व तथा अन्य युति को द्वारा स्वीकृत चैत्यों को मंदित व नमन सकती वंदना नमस्कार करना। उब्बिम अनालत्येन आलवित्ते व संलवित्ते व उनके बिना बुलाए पहले स्वयं ही बोलना अथवा वार्तालाप करना। तेसिम उनको अश्रम व असन पान में पान हाइम का खाद्य तथा सायम का स्वाद्य यानी मुखवास दाव में देना। अनुपदावम व आग्रह पूर्वक पुनः पुनः देना। ननत्थ किंतु वक्ष्यमान आगारों के शिवाय रायाभियोगेणम राजाभियोग से अर्थात राजा के आग्रह से, गणाभियोगेणम गण के अभियोग से, बलाभियोगेणम सेना के अभियोग से, देव्याभियोगेणम देवता के अभियोग से, गुरु निग्रहणम गुरुजनों माता पिता आदि के आग्रह से, वित्तिकांतार्यम और वित्तिकांतार से अर्थात अरण्यादि में वृत्ति के लिए, वृत्ति यानी बिजनेस के लिए विवश होने पर कप्पई में मुझे कल्पता है। समणे निगंधे श्रमण निरग्रंथों को खासु एनम ताशुक एषणिज्येनम एषणीय असन पान खाइम साइमेणम असन पान खाद्य स्वाद्य से पत्थ पड़िगह कंबल पाय पुंछणेणम वस्त्र कंबल पात्र पात्रंचन पीठ फलक सैया संस्तारक ओसह भेषजेणम य तथा औषध भैषज्य के द्वारा परिलाभे मानस उनका सत्कार करते हुए मैं मुझे विहरितये विचरण करना। कट्टु इस प्रकार कहकर इमम एयारूपम अभिग्रहम आनंद ने इस प्रकार का अभिग्रह ग्रहण किया। अभिनिहिता ग्रहण करके पसीनायम प्रश्न पूछे उचितता पूछकर अट्ठाईम भगवान के द्वारा कहे गए तथ्यों को आदि यही ग्रहण किया। आदि इतना ग्रहण करके श्रमणम भगवम महावीरम श्रमण भगवान महावीर की तिकुत्तो यानी 3 बार वंदे वंदना की, मंदिरता यानी वंदना करके, श्रमणस्य भगवो महावीरस्य श्रमणस्य श्रमण भगवो यानी भगवान, महावीर से महावीर स्वामी के अंतियाओ पास से, तू पलासाओ से याओ तुति पलास चैत्य से, परिनिखमय निकला, परिनिखमिता निकलकर जेने माणिक गामे नहरे, जिधर वाणिज्य ग्राम नगर था, जेने से यह जहाँ अपना घर था, तेने वहां वागच्छई आए, वागच्छिता आकर शिवानंदम भार्य शिवानंदा भार्या को एवं वयासी इस प्रकार बोला। यानी भगवान महावीर स्वामी के पास 12 व्रत स्वीकार कर लिए, 12 व्रत स्वीकार करके भगवान महावीर को तिकुत्तों के पाठ से वंदना करता है। वंदन करके जहाँ अपना घर था वाणिज्य ग्राम नगर में वहां आता है। आकर के आते ही क्या कहता, अपनी जो पत्नी थी, वाइफ थी जो शिवानंदा, उनको कहा, क्या कहा, देवानुप्रिय देवानुप्रिय एवं खलु इस प्रकार निश्चय ही मैंने श्रमणस्य भगवो महावीरस्य श्रमण भगवान महावीर के अंत्य समीप पास
धम्मे मैंने धर्म, निशंते श्रवण किया है, सेव्य धम्मे, और वह धर्म में मेरे को इष्ट है। यानी आनंद श्रावक देवानंदा शिवानंदा से कहता है, मैंने भगवान महावीर स्वामी से धर्म सुना है, और वो धर्म क्या है, मुझे इष्ट है, मैंने मुझे अच्छा लगता है, और अति इष्ट, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, अभिरूही और अच्छा लगा है। तम इसलिए देवानुप्रिय तुम भी गच्छणम जाओ, श्रवणम भगवान महावीरम, श्रवण भगवान महावीर स्वामी को मंदा ही वंदना करो, जाओ यावत गज्वासा ही परिपासना करो, समरस्य भगवान महावीर से, श्रवण भगवान महावीर के अंत्य पास, यानी पास में जाकर के, पंचाणु वहिम 5 अनुव्रत, सत्य शिक्षा वहिम 7 शिक्षा व्रत रूप, दुआलस विहम यही धम्मम, इस प्रकार 5 और 7 टोटली 12 हो गए। 12 प्रकार के जो गृहस्थ धर्म है उसको तुम क्या करो, स्वीकार करो। आनंद श्रावक कहते मैंने तो स्वीकार कर लिए भगवान महावीर स्वामी से 12 व्रत, लेकिन तुम भी जा करके स्वीकार करो। हस्बैंड वाइफ हो तो ऐसे होने चाहिए कि दोनों ही बराबर धर्म करें। कई बार देखा जाता है हस्बैंड की रुचि होती है, वाइफ की नहीं होती है, कई बार वाइफ की बहुत रुचि होती है धर्म में, लेकिन हस्बैंड की नहीं होती है। लेकिन आनंद श्रावक कितना भाग्यशाली था कि आनंद श्रावक की भी धार्मिक इच्छा थी, वैसी ही इच्छा उनकी पत्नी को भी थी। तो शिवानंदा को जैसे कहा कि तुम भी जाओ, तो शिवानंदा भी कितनी विनीत थी, आज्ञाकारी थी, पति की आज्ञा को मानने वाली थी। कई होती है पत्नियां अपने वाइफ अपने हस्बैंड की बात को नहीं एक्सेप्ट करती, नहीं मानती है, लेकिन आनंद ने कहा कि मैंने 12 व्रत स्वीकार किए हैं, तो तुम भी जाओ, तुम भी भगवान महावीर स्वामी से तो गृहस्थ के 12 व्रत हैं, गृहस्थ धर्म के 12 व्रत हैं, उनको तुम भी स्वीकार करो। मैंने तो स्वीकार किया है, मैंने स्वीकार किया तो मेरा उद्धार होगा, तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। ये मनुष्य जन्म मिला है, उसमें ही तुम त्याग कर सकती हो, ऐसे वो प्रेरणा देते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही श्रावक बन सकते हैं, साधु बन सकते हैं, बाकी ऐसी कोई गति नहीं जहाँ श्रावक बन सके, साधु बन सके। फिर मनुष्य ही साधु और श्रावक बन सकता है। तो आनंद श्रावक भगवान महावीर स्वामी से कहते हैं कि मैं साधु तो नहीं बन सकता हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि महाव्रत को स्वीकार करना, उसका पालन करना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसीलिए मैं आपसे 12 व्रत जो श्रावक है उनको स्वीकार करूंगा, जिससे घर में रह करके भी मैं अच्छी तरह से पालन कर सकूं। तो भगवान महावीर ने कहा, जहाँ सुहम देवानुप्रिय, आपको जैसे सुख हो वैसे करो, लेकिन अच्छे काम में डोंट डिले, उसमें विलंब मत करो। अच्छा जो काम उसको आज नहीं कल नहीं आज ही कर लो। आनंद श्रावक के 12 व्रत स्वीकार कर लिए भगवान महावीर स्वामी से, और अब वो अपनी पत्नी जो शिवानंदा है उनको भी कहता है आप भी इन व्रतों को स्वीकार करो। तो भगवान महावीर स्वामी से व्रत स्वीकार करके आनंद श्रावक ने अभिग्रह कर लिया। अभिग्रह क्या किया, इसके बाद आनंद श्रावक ने क्या किया, भगवान को नमस्कार करके वो इस प्रकार बोला, आज से मुझे निरग्रंथ संघ से इतर संघ वालों को, या निरग्रंथ यानी जो जैन धर्म को जो मानने वाले हैं, जो जैन साधु साध्वी है और जो जैन संघ है, उसके अतिरिक्त जो दूसरे संघ है, जो अन्य युतिक देवों को, अन्य युतिकों द्वारा परिगृहित चैत्यों को वंदना नमस्कार करना नहीं कलपता है। तो कितनी दृढ़ श्रद्धा थी आनंद श्रावक में कि बस मुझे जो जैन साधु साध्वी है, श्रमण श्रमणी है, उनको ही मुझे वंदना करना कलपता है, नमस्कार करना लगता है। जो दूसरे संघ वाले हैं उनको मुझे वंदना करना भी नहीं लगता है। व्यवहार में ठीक है, हाथ जोड़ लिया वो अलग है, लेकिन मन से उनको वंदना करना भी नहीं लगता है, क्योंकि वो जैन धर्म को नहीं मानते हैं। तो जो जैन धर्म को, भगवान की आज्ञा को जो मानते हैं, बस मैं उन्हीं को वंदना करूंगा। तो भगवान की आज्ञा को नहीं मानते हैं, भगवान के वचनों पर जिनका विश्वास नहीं है, उनको मैं कभी भी हाथ नहीं जोड़ूंगा, यानी नमस्कार नहीं करूंगा। इसी प्रकार उनके बिना बुलाए अपनी ओर से बोलना, यानी वो बुलाएंगे तो मैं उनसे जरूर बातचीत करूंगा, लेकिन मैं अपनी ओर से उनसे बातचीत भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो भगवान महावीर की आज्ञा को
मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते भगवान की बातों पे, उनका विश्वास नहीं है, इसलिए उन लोगों से मैं बात भी नहीं करूंगा अपनी ओर से। वो कहेंगे तो चला करके मैं बात उनके साथ नहीं करूंगा, लेकिन वो कहेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। उनको गुरु बुद्धि से असन पान खाद्य स्वाद्य देना तथा उनके लिए इसका आग्रह करना नहीं कलपता है। जो असन पान खाद्य स्वाद्य जो होता है, 4 प्रकार के भोजन, असल में सब प्रकार की रोटी आ जाएगी, रोटी भात सब आ जाएंगे, पान में सब लिक्विड आ जाएगा, खाद्य में ड्राई फ्रूट आ जाएगा, स्वाद्य में मुखवास आ जाएगा। ये जो सब चारों प्रकार के जो आहार है वो केवल मैं जैन साधु साधु को देना मुझे लगता है, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा को मानते हैं, भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करके चलते हैं, तो मैं उनको ही दूंगा। इसके अतिरिक्त जो भगवान की आज्ञा को नहीं मानते हैं उनको मैं नहीं दूंगा। परंतु वो कुछ वो अपवाद रखते हैं, कुछ छूट रखते हैं कि परंतु राजा के अभियोग से, यदि राजा ने कह दिया कि आपको देना है, अमुक को देना पड़ेगा, तो राजा ने कह दिया तो आगार है। गण के अभियोग से, कभी संघ ने ऐसे फोर्स किया कि आपको देना ही पड़ेगा, तो वो तब मुझे आगार है देने का। बलवान के अभियोग से, कोई ऐसा शक्तिशाली आ गया नहीं आनंद तुमको अमुक संघ आया है, दूसरा संघ है, भले जैन धर्म नहीं है, जैन धर्म को मानने वाले नहीं है, लेकिन उनको आपको रोटी पानी खिलाना पड़ेगा। अगर वो जबरदस्त मुझे कहेंगे तब मुझे देने का आगार है, वरना मुझे त्याग है। देवता के अभियोग से, कभी कभी देवता भी फोर्स करते कि अमुक व्यक्ति को आपको खाना खिलाना पड़ेगा, अमुक को देना पड़ेगा, तो मुझे देने का आगार है। गुरुजन यदि मुझे कह दे, माता पिता कह दे, वो यदि मुझे कह दे, कभी बिजनेस के लिए मुझे जंगल में जाना पड़े, यानी जंगल के रास्ते से पार करना पड़े, तो रास्ते में मुझे कोई ऐसा मिल जाए, उनको मुझे खाद्य सामग्री अगर देनी पड़े, वस्त्र पात्र कंबल, जो पीठ फलक सैया संस्कार है, औषध है, दवा है, मेडिसिन है, वो देना पड़े तो मुझे कलपता है, वरना मुझे सब त्याग है। ऐसा आनंद साहब अभिग्रह कर लेते हैं। आनंद ने उक्त रीति से अभिग्रह धारण किया, अभिग्रह ग्रहण करके उसने भगवान से प्रश्न पूछे और भगवान द्वारा कहे गए तथ्य को ग्रहण किया। उसके बाद श्रमण भगवान महावीर को 3 बार वंदना की, भगवान के पास से उठकर दूसरी परास चैत्य से बाहर निकला। तो वंदना 3 बार क्यों की जाती है? क्योंकि जो साधु होते हैं, साध्वी होते हैं, वो क्या करती है, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते हैं। तो ज्ञान की एक बार वंदना करते हैं, दूसरी बार दर्शन की, तीसरी बार चारित्र की, ऐसे करके ज्ञान दर्शन चारित्र वंदना की जाती है। इसीलिए साधु संतों को जो भी वंदना की जाती है वो 3 बार की जाती है। तो भगवान महावीर भी साधु है, तीर्थंकर है, लेकिन साधु है। भगवान महावीर को भी आनंद साहब ने 3 बार वंदना की। वो राइट से लेफ्ट की ओर की जाती है, क्योंकि जो भी मंदिर में कोई भी होते हैं देवी देवता की जो फेरी करते हैं, वो भी राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं। जो सूर्य होता है, सूर्य की परिक्रमा भी राइट से लेफ्ट तक की ओर होती है, तो वो सब राइट से लेफ्ट की आरती भी की जाती है, वो भी राइट से लेफ्ट की ओर की जाती है। इसीलिए भगवान को जो वंदना की जाती है, साधु संतों को वंदना की कुत्तों के पाठ से, वो भी राइट से लेफ्ट की ओर ऐसे करके की जाती है। भगवान के पास से उठकर द्वितीय पलाश चैत्य से बाहर निकला और अपने घर पहुंचा। अपनी शिवानंदा नामक पत्नी से इस प्रकार कहा, हे देवान प्रिय, आज मैंने श्रमण भगवान महावीर से धर्म श्रवण किया और मुझे अतीव इष्ट रुचिकर लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। देवान प्रिय, तुम भी जाओ, भगवान की वंदना करो, यावत परिउपासना करो। उस श्रमण भगवान महावीर से 5 अणुव्रत और 7 शिक्षाव्रत रूप 12 प्रकार का गृहस्थ का धर्म स्वीकार करो। तो वो अपनी पत्नी को भी वो क्या करता है, प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो हमें भी चाहिए कि आप अगर 12 व्रत लेते हैं, या यदि वाइफ लेती है तो अपने पति को भी कहे कि आप भी स्वीकार करें, मैंने भी समझ जी से 12 व्रत स्वीकार किया, आप भी स्वीकार करो, एक दूसरे को प्रेरित करें। उससे क्या होता है, अपना धर्म आगे बढ़ता है। वरना अपने मन मर्जी से करते हैं तो एक घर में कई प्रकार के धर्म हो जाते हैं। लेकिन होना यही चाहिए कि जैन धर्म अगर आप है, जैन धर्म को मानने वाले, तो भगवान ने जो कहा है उनको ही हम फॉलो करें। दूसरी की बात कोई अच्छी है तो अलग बात है, उसको हम सुने करें, अलग चीज है, लेकिन हमारी श्रद्धा देव गुरु धर्म के प्रति अटूट होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमारे देव अरिहंत है,
गुरु हमारा निर्ग्रंथ है, धर्म हमारा केवल भाषित जैन धर्म है, जिसके अतिरिक्त मेरा कोई धर्म नहीं है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। तो आनंद श्रावक ने पहली बार ही भगवान महावीर स्वामी का प्रवचन सुना, तो पहली बार में वो 12 व्रती श्रावक बन जाता है। तो इनमें कितनी दृढ़ श्रद्धा थी, जबकि वो किसान था, कोई जैन नहीं था, बाइबर था, फिर भी कितनी दृढ़ श्रद्धा, एक प्रवचन सुनने मात्र से कितनी भगवान के प्रति, जैन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा हो जाती है। और अपनी पत्नी को भी कहता है कि तुम भी 12 व्रतों को स्वीकार करो। तो प्रस्तुत सूत्र में 12 व्रतों का विभाजन 5 अणुव्रत तथा 7 शिक्षा के रूप में किया गया है। अन्यत्र ये विभाजन 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत तथा 4 शिक्षा व्रत के रूप में भी मिलता है। ये कहीं तो 2 विभाग मिलते हैं, कहीं 3 कैटेगरी कर दे। 2 कैटेगरी करेंगे तो 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत, 3 और 4 मिला करके 7 शिक्षा व्रत। और अगर 3 कैटेगरी करेंगे तो 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो कभी कभी तीनों मिलती है, कभी दोनों मिलती है। टोटल श्रावक के धर्म कितने? 12 है। छठा अधिक व्रत, 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत तथा 8वां अनर्थदन निर्माण व्रत गुण व्रत में सम्मिलित किए जाते हैं। ये जो छठा, 7वां और 8वां है, इन तीनों को गुण व्रत के अंतर्गत माना जाता है, यानी गुणों की पुष्टि करते, जो 5 अणुव्रत है उनको पुष्ट करने वाले, इसीलिए इनको गुण व्रत कहा जाता है। गुणों में वृद्धि करते हैं, इसीलिए गुण व्रत कहा जाता है। अणुव्रतों का संबंध मुख्यतः नैतिकता एवं सदाचार के रूप में आत्मशुद्धि से है, और शिक्षा व्रतों का उद्देश्य उक्त आत्मशुद्धि को अधिकाधिक विकसित करना है। ये जो 5 अणुव्रत हैं, इनका संबंध किससे है? एक तो ऑनेस्टी के साथ है, और आत्मा हमारी प्योर कैसे हो सके उसके साथ है। जो 7 शिक्षा व्रत है उसका संबंध क्या है? हमारी आत्मा शुद्ध हुई है, और अधिक हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हमारी आत्मा और अधिक कैसे प्योर रह सकती है, तो ये सपोर्ट करता है 7 शिक्षा व्रत, क्योंकि इसमें बार बार अभ्यास किया जाता है। जो 5 अणुव्रत है वो तो एक साथ लाइफ लॉन्ग के लिए इसका त्याग किया जाता है, लेकिन जो 7 शिक्षा व्रत है उसका तो क्या करते हैं, बार बार अभ्यास करते, बार बार सामायिक करेंगे, बार बार 14 नियम लेंगे, बार बार मतलब साधु संतों को भावना पाएंगे, तो उनका अभ्यास बार बार किया जाता है। और 14 नियम है 10 व्रत के अंतर्गत, वो बार बार उनका त्याग किया जाता है। शिक्षा व्रत में तो बार बार अभ्यास करना होता है। बार बार अभ्यास करने से हमारी जो आत्मा है वो ज्यादा शुद्ध होती जाती है। आपने त्याग कर लिया और बार बार आप करेंगे उसका अभ्यास, तो और अधिक आत्मा शुद्ध होती रहती है। तो पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अहिंसा आदि व्रतों का यम शब्द से प्रकट किया है। मतलब जो पतंजलि है, पातंजलि योग दर्शन में पतंजलि जो हुए हैं, महर्षि पतंजलि, तो उन्होंने भी क्या है, जो 8 प्रकार के उन्होंने अष्टांग योग माना है। अष्टांग योग में जो 5 यम है वो भी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, वो भी 5 यम मानते हैं, उनके अष्टांग योग माना जाता है। तो अष्टांगिक योग मार्ग का प्रथम सोपान अथवा मूलाधार माना है। अष्टांग योग है उसमें पहला है यम, दूसरा है नियम, ऐसे करके अष्टांग योग है। इनके बिना योग अथवा आध्यात्मिक विकास संभव नहीं। मतलब ये अष्टांग योग होने से ही आध्यात्मिक विकास हो सकता है, ऐसा महर्षि पतंजलि का मानना है। उसने इन्हें अपनी परिभाषा विशेष के अनुसार महाव्रत भी कहा है। जो यम है उनको महाव्रत भी कहा है। पतंजलि के अनुसार अहिंसादिक व्रत सार्वभौम होते हैं, वे देश काल और परिस्थिति की मर्यादा से परे होते हैं, माने वो सार्वभौम होते हैं, माने सब जगह उनकी मान्यता होती है, सब लोग उनको मानते हैं, पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होता है, वो यूनिवर्सल होते हैं। तो 5 अणुव्रत है, 5 महाव्रत है, वो यूनिवर्सल है, सब लोग उनको उसी रूप में स्वीकार करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, और वे देश काल और परिस्थिति की मर्यादा से परे होते हैं। अर्थात जब उनका पालन प्रत्येक स्थिति में अपेक्षित होता है तब उन्हें सार्वभौम महाव्रत कहा जाता है। यानी जो महाव्रत होते हैं उनका पालन सब स्थितियों में करना होता है, ऐसा नहीं कि अमुक टाइम किया अमुक टाइम नहीं किया। तो सब प्रकार से जो महाव्रत होता है उनका पालन किया जाता है। तो पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग के अंतिम 4 अंग मुख्यतया आत्मशुद्धि के साथ संबंध रखते हैं।
उनकी तुलना शिक्षा व्रतों के साथ की जा सकती है। पंचम अंग प्रत्याहार का अर्थ है मन तथा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर आत्मा की ओर उन्मुख करना। यह एक प्रकार से संभाव साधना रूप सामायिक का ही प्रकारांतर है। धारणा, ध्यान और समाधि रूप अंतिम 3 अंगों में मन की एकाग्रता या निरोध पर बल दिया गया है और इन तीनों को संयम शब्द से प्रकट किया है। यह भी मन को बाह्य प्रवृत्तियों से रोककर आत्मचिंतन में स्थिर करने का अभ्यास है। फलतः कुछ विद्वान इन्हें भी जैन सामायिक का ही एक परिवर्तित रूप मानते हैं। शेष व्रत उसी के पोषक हैं। जैन परंपरा में तप के 12 भेद किए हैं। उनमें प्रथम बाह्य तप है और शेष आभ्यंतर तप। योग के अंतिम 4 अंग और आभ्यंतर तप के 6 भेदों में बहुत समानता है। सूत्र में दूसरी बात आनंद द्वारा सम्यक ग्रहण अथवा अपनी श्रद्धा के प्रकटीकरण की है, वह घोषणा करता है। माने आनंद श्रावक ने क्या किया, 12 व्रत को स्वीकार किया। उसमें 12 व्रत में उसके बाद उनके जो सम्यक होता है, क्योंकि जब तक सम्यक तो 12 व्रत स्वीकार नहीं करते हैं तब तक सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। इस सूत्र से ऐसा प्रतीत होता है। तो आनंद श्रावक ने क्या किया, 12 व्रती श्रावक बना और उसके साथ साथ उनके भीतर जो श्रद्धा थी देव गुरु धर्म के प्रति अटूट होती है। तो सम्यक की प्राप्ति के लिए देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा होनी जरूरी है और नव तत्व की जानकारी और निश्चय में मैं आत्मा हूँ, ये जब होता है तब सम्यक की प्राप्ति होती है। तो आनंद श्रावक को भी सम्यक की प्राप्ति हो गई, इसीलिए उन्होंने देव गुरु धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त की और साथ में अभिग्रह भी किया कि जो अन्य संप्रदाय के जो लोग हैं, अन्य चैत्य को वंदन करने वाले हैं, उनके साथ मुझे वार्तालाप अपने आप चला करके नहीं करना, वो कहेंगे तो मैं करूंगा। तो उनको अनुकंपा की बुद्धि से मैं दूंगा, लेकिन धर्म की दृष्टि से उनको मैं दान नहीं दूंगा। तो धर्म की दृष्टि से तो मैं केवल साधु संतों को ही दान दूंगा, बाकी कोई गरीब है जिसको जरूरत है उनको अनुकंपा के भाव से, करुणा के भाव से मैं उनको जरूर हेल्प करूंगा, लेकिन धर्म होता है उस भाव से मैं हेल्प नहीं करूंगा। इस प्रकार आनंद श्रावक संकल्प कर लेते हैं और संकल्प करने के बाद उन्होंने कहा कभी कभी ऐसी परिस्थिति आएगी, कोई मुझे कहेंगे आपको ये देना पड़ेगा, बल योग करेंगे मेरे पे, कोई जबरदस्ती करेंगे, कोई माता पिता या गुरु मुझे कहेंगे, मुझे देने का आग्रह है, वरना मुझे देने का त्याग है। तो दिगंबर परंपरा में मूल संघ के प्रवर्तक श्रीमद कुंद कुंद आचार्य ने अपने अष्टपाउर ग्रंथ में चैत्य शब्द का अर्थ साधु किया है। तो ये गाथाएं तथा उनकी वचनिका निम्नलिखित है। तो आचार्य कुंद कुंद दिगंबर परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। उन्होंने ये लिखा है, जो मुनि बुद्धि कहिए बुद्ध कहिए ज्ञानमयी ऐसी आत्मा ताही जानता होए, बहुरी अन्य जीवन को चैत्य कहिए चेतना स्वरूप जानता होए, बहुरी आप ज्ञानमयी होए, बहुरी 5 महाव्रत निकरी शुद्ध होए, निर्मल होए ता मुनि कु हे भव्य चैत्य गृह जाने। यानी इसमें बताया है कि जो मुनि बुद्ध कहिए ज्ञान में, जो ज्ञान से युक्त है उनको हम बुद्ध कह सकते हैं। ऐसी आत्मा ताही जानता, ऐसी आत्मा ही वो ज्ञान को जान सकता है। और चैत्य कहिए चेतना स्वरूप, और जो चैत्य का मतलब जिसमें चेतना है उसको हम चैत्य कह सकते हैं। और बहुरी आप ज्ञानमयी होए, बहुरी 5 महाव्रत निकरी शुद्ध होए। बहुत सारे लोग ज्ञानमयी होते हैं, बहुत सारे लोग 5 महाव्रत का भी अच्छी तरह से पालन करते, वो भी अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं। तो यहाँ चैत्य का मतलब होता है, चैत्य का मतलब घर भी होता है, चैत्य का मतलब मंदिर भी होता है, चैत्य का मतलब ज्ञान भी होता है। तो चैत्य शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। जहाँ में आपा पर का जानने वाला ज्ञानी निपाप निर्मल ऐसा चैत्य कहिए, चेतना स्वरूप आत्मा वैसे सो चैत्य गृह है, सो ऐसा चैत्य गृह संयमी मुनि है। अन्य पाषाण आदि का मंदिर को चैत्य गृह कहना व्यवहार है। जहाँ में
आपा पर का जानने वाले, अपने और दूसरे को जो जानता है वह ज्ञानी है। और जो जिसमें निष्पाप है, जो सरल है, वो निर्मल है, ऐसा चैत्य के उसे चैत्य कहना चाहिए। बोले चैत्य का मतलब जो अपने और पर को जो जानता है, जो ज्ञानी है, जो निष्पाप है, उसे चैत्य कहना चाहिए। चेतना स्वरूप आत्मा, वैसे तो सोचे आत्मा का स्वरूप क्या है, चेतना है। और ऐसा चैत्य गृह संयमी मुनि है। अन्य पाषाण आदि का मंदिर को चैत्य गृह कहना व्यवहार है। जो अन्य पत्थर आदि की जो मूर्ति बनती है, जो मंदिर बनता है, उनको चैत्य कहना वो व्यवहार है। तो निश्चय में तो चैत्य का मतलब होता है चेतना का निर्मल व्यापार। जो चेतना की जो प्योर एक्टिविटी है, उसे चैत्य कहा है। जाके बंद अर मोक्ष बहुरी सुख अर दुख ही आत्मा के होए, जाके स्वरूप में होए सुख चैत्य कहिए। चाहते चेतना स्वरूप होए ताके बंद मोक्ष सुख दुख संभवे, ऐसा जो चैत्य का गृह होए सो चैत्य गृह। चैत्य गृह का मतलब बताया है जहाँ बंद और मोक्ष, सुख और दुख की आत्मा के ही होते हैं, ऐसा जो मानता है वो चैत्य है, चेतना है। और चेतना का ही बंध होता है और चेतना का ही मोक्ष होता है। सुख का अनुभव भी चेतनाएं आत्मा करती है, दुख का अनुभव भी आत्मा करती है। ये चैत्य के ऐसे अर्थ बताए हैं। इन गाथाओं से सिद्ध होता है कि चैत्य शब्द ज्ञान और साधु का वाचक है। चैत्य का मतलब ज्ञान भी होता है, चैत्य का मतलब साधु भी होता है। इसलिए इस स्थान पर उक्त दोनों अर्थ संगत होते हैं, दोनों ही मीनिंग उचित है। चैत्य का मतलब हम ज्ञान भी कर सकते हैं, चैत्य का मतलब हम साधु भी कर सकते हैं। चाहे जैन साधु ने पर दर्शन की श्रद्धा ग्रहण की हो, चाहे पर दर्शन वालों ने अपने वेश को न छोड़कर जैन ज्ञान ग्रहण किया हो, ये दोनों श्रावक के वंदन करने योग्य नहीं है। उन्हें जैन साधु ने पर दर्शन की श्रद्धा ग्रहण की हो, मैंने साधु तो जैन है, लेकिन यदि वो दूसरे धर्म का जो दर्शन है उनमें उनकी श्रद्धा है, तो वो भी वंदन करने योग्य नहीं है। केवल ऊपर से तो साधु वेश में है, जैन साधु के रूप में, लेकिन अंदर से श्रद्धा है वो दूसरे धर्म के प्रति है, वो भी वंदन के योग्य नहीं है। इनसे संगति करने वालों को मिथ्यात्व की वृद्धि होती है। अगर उनसे हम वार्तालाप करते हैं, संगति करते, उनका संग करते, तो उससे हमारा मिथ्यात्व बढ़ता है, सम्यक तो हमारा सुरक्षित नहीं रहता। इसीलिए दूसरे जो धर्म को मानते हैं उनके साथ हमारा क्या है, परिचय कम होना चाहिए, वरना हमारा जो सम्यक होता है वो भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए इनके साथ विशेष परिचय हानिकारक है। ज्यादा परिचय करना दूसरे धर्मों के साथ वो हानिकारक है। थोड़ा ठीक ही व्यवहार के लिए हम बातचीत करें उतना ठीक है, लेकिन उनके पास बैठना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ सब कुछ करना, अपनी बात सारी बता देना, हमारे ऐसा होता है, तो वैसे नहीं बताना चाहिए उनको। दान का निषेध धर्म बुद्धि से किया गया है, न कि करुणा भाव से। करुणा भाव से तो कोई भूखा है तो उनको देना चाहिए, दया आनी चाहिए, लेकिन मुझे धर्म होगा उस भाव से नहीं, बस मुझे भी खाना चाहिए, वैसे इन गाय भैंस बकरी कुत्ते को भी चाहिए उस भाव से। लेकिन वो नहीं सोचना है इनको देने से हमें पुण्य होगा, धर्म होगा। लेकिन जैसे हमें खाने खाए बिना नहीं चलता है, वैसे उनको भी नहीं चलता है, उस भाव से देना है। तो ये है, इस प्रकार हमारा जो अब जो शिवानंदा है वो सारी बातें आनंद साहब से सुन लेती है। उसके बाद वो भी क्या करती है, भगवान महावीर स्वामी के अब वो दर्शन करने के लिए जाएगी। तो दर्शन करने के लिए जाएगी तो वो तैयार होगी, रथ भी तैयार होगा, तो वो स्नान करेगी, सारे कपड़े पहनेगी, तो टाइम तो लगेगा। इसलिए आज शिवानंदा को तैयार होने दे, कल वो शिवानंदा कैसे भगवान महावीर स्वामी के पास जाती है, किस रूप में वो व्रतों को स्वीकार करती है, 12 व्रतों को, उसका हम भाव आगे सुनेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। हाँ, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।